श्रीलंका इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड नेशन जहाँ पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज और इसका रिजल्ट एक सिविल वॉर विच लास्टेड 26 ईयर्स जिसने देश को तहस महस कर दिया। श्रीलंकन सिविल वॉर, LTTE का बर्थ, वेरियस ऑपरेशंस बाय LTTE एंड फाइनली LTTE का एंड, इन सब के बारे में हम जानेंगे 4 पार्ट्स में, जिसका फर्स्ट पार्ट है श्रीलंकन सिविल वॉर। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान तमिल माइनॉरिटी, खासकर जफना रीजन के तमिल्स, इंग्लिश एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ज़्यादा मौका पाते थे। ये उन्हें सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज देता था, जिसकी वजह से सिंहलीस लोगों को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल पावर सिंहलीस मेजॉरिटी के हाथ आया और उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई जो मेजॉरिटी के फेवर में थी। 1956 का सिन्हाला ओनली एक्ट ने सिन्हाला को इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके रिजल्ट में तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और ब्यूरोक्रेसी ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल हो गई। कोर्ट केसेस और लीगल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ सिन्हाला में होने लगे। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को नेशनल यूनिटी के लिए ज़रूरी बताया, लेकिन तमिल्स के लिए ये एक डायरेक्ट एक्सक्लूजन था। 1970s में स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी आई। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए तमिल स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता था कंपेयर टू सिन्हली स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन था कि रूरल सिन्हली स्टूडेंट्स को मौका देना, लेकिन हुआ ये कि तमिल यूथ का हायर एजुकेशन का एक्सेस ड्रास्टिकली गिर गया, जिसने एजुकेटेड तमिल यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दी। पब्लिक सेक्टर जॉब्स में सिन्हलीस प्रेफरेंस, तमिल मेजॉरिटी एरियाज में डेवलपमेंट का लैक और तमिल पॉलिटिशियंस के फेडरलिज्म प्रपोजल्स का रिजेक्शन, इन सब इंसिडेंट्स की वजह से तमिल्स और सिन्हलीस के बीच और डिफरेंसेस आ गए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स था कि तमिल डिमांड्स को सेपरेटिस्ट थ्रेट कहकर डिसमिस करना और नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर सेंट्रलाइज कंट्रोल बढ़ाना। 1956 गाल ओया रियॉट्स, सिन्हाला मॉब ने तमिल विलेजेस पर हमला किया और ऑफिशियल एक्शन काफ़ी स्लो था। 1958 एंटिल तमिल पोग्रोम, हंड्रेड्स ऑफ तमिल्स मारे गए, हज़ारों डिस्प्लेस्ड। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया पर क्रिमिनल्स को रेयरली पनिश किया। 1974 तमिल रिसर्च कॉन्फ्रेंस इंसिडेंट, पुलिस फायरिंग में 9 तमिल सिविलियंस मारे गए। गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को क्राउड कंट्रोल का रिजल्ट बताया। 1960s to 70s के तमिल पॉलिटिकल लीडर्स ने बंदरनायके चलवनाया कंपैक्ट और डडली चलवनाया कंपैक्ट जैसे एग्रीमेंट साइन किए फेडरल ऑटोनॉमी के लिए, लेकिन सिन्हलीस के प्रेशर में गवर्नमेंट ने इन पैक्ट्स को कैंसिल कर दिया। 1976 में वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम बनाया। मिशन था कि नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में इंडिपेंडेंट तमिल होमलैंड तमिल ईलम बनाना। LTTE ने गुरिल्ला वारफेयर, टारगेटेड असैसिनेशंस और मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स एस्टेब्लिश किए। गवर्नमेंट ने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करके एंटी टेरर लॉस पास किए। तमिल मेजॉरिटी एरियाज में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई। शुरू में LTTE ऑपरेस तमिल्स के लिए प्रोटेक्टर्स की तरह देखे गए, लेकिन ये वो मोमेंट था जहाँ डिस्क्रिमिनेशन आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया और सिविल वॉर ऑफिशियली स्टार्ट होने के लिए रेडी था।